तो कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने कलीग्स के साथ एक पिकनिक पर जा रहा था। सैम के कलीग्स में उसके कुछ फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड मोली भी शामिल थी। थोड़ी देर पहले सैम की मोली के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। खैर अब जब ये लोग बस में जा रहे थे तो उसके अंदर एक वीडियो चल रही थी जिसमें लिख रहा था बनेटी कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। खैर अब इसके बाद वो बस एक बड़े से पुल पर पहुंचती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पे पहुंचते ही सैम को बहुत ही अजीब अजीब फीलिंग महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। अब तभी उस बस में ब्रेक लगती है जिसकी वजह से सैम के हाथ में हल्का सा कट लग जाता है और उसी वक्त उस बस का रेडियो भी अपने आप ही चलने लगता है। उसमें गाना चल रहा था जो कि बहुत ही अजीब साउंड कर रहा था। अब देखते ही देखते अचानक से वो ब्रिज बीच में से टूटने लगता है। अब वो सभी लोग जल्दीबाजी में वहां से बस से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उसमें से फ्रेंड की एक फीमेल कलीग नहीं बचती। सैम का एक कलीग तो बस के अंदर ही रह गया था क्योंकि वो टॉयलेट के लिए गया था। अब जब बाहर आता है तो वो देखता है मौत का बुरा तांडव और वो वहां पर बस के साथ गिरने की वजह से मारा जाता है। वो सभी लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। सैम तो किसी तरीके से मोली को दूसरी तरफ पहुंचाता है, लेकिन अब तभी वो नोटिस करता है कि उसकी एक फीमेल कलीग को भी हेल्प की जरूरत है और वो उसकी मदद करने के लिए भी जाता है। लेकिन उस फीमेल कलीग को उसके ग्लासेस गिरने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे पानी में गिर जाती है। लेकिन पानी में गिरने के बाद भी वो अभी भी जिंदा थी। लेकिन अब तभी ऊपर से एक गाड़ी आकर उसके ऊपर गिरती है जिससे उसका भी खेल खत्म हो जाता है। अब वहां पर किसी तरीके से अपनी जान बचाकर उन सबका बॉस और एक नेथन नाम का लड़का भी भाग रहे होते हैं और अब तभी उनका बॉस पुल के खिसकने की वजह से पुल के किनारे पर जाकर लटक जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त उसके ऊपर खोलता हुआ कोलतार गिरता है जिससे उसकी भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। एक ही झटके में पूरा का पूरा ब्रिज बुरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब यहाँ पर सैम और पीटर किसी तरीके से रेलिंग को पकड़कर बचे हुए थे। वो दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तभी अचानक से एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर आ जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे सरिये निकलकर पीटर के आर पार हो जाते हैं। सैम जो कि अभी भी बचा हुआ था वो अकेला ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब तभी ऊपर से एक लोहे की टीन उसके ऊपर गिरती है जिससे कि वो दो टुकड़ों में कट जाता है। अब तभी अचानक से वहां पर सैम की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक ख्वाब था। वो अपने इस इतने बुरे ख्वाब से बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या देख लिया। लेकिन अब तभी अचानक से बस में ब्रेक लगते हैं और उसके अंगूठे में चोट लग जाती है और अब तभी अचानक से बस का रेडियो भी अपने आप ओपन हो जाता है और उस रेडियो में सेम सॉन्ग ही बज रहा था। अब ये चीज देखकर सैम को पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि उसने फ्यूचर देख लिया था। उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो वहां पर घबराकर सभी लोगों को समझाने लगता है कि ये ब्रिज टूटने वाला है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तब सैम अकेले अपनी गर्लफ्रेंड मोली को वहां से लेकर जाने लगता है। अब सैम के नीचे उतरने के बाद उसके बाकी दोस्त भी उसे देखने के लिए चाहते हैं कि आखिर सैम को क्या हुआ। अब थोड़ी देर बाद देखते ही देखते सैम की वो कही हुई बात सच होने लगती है और वो ब्रिज धीरे धीरे कर टूटने लगता है। लेकिन सैम की बात मानने की वजह से वो सभी लोग किसी तरीके से बच जाते हैं। वो सभी लोग अपनी आंखों के सामने इतने बड़े ब्रिज को टूटते हुए देख रहे थे। अब वो सभी लोग इस बात के बारे में सोचकर बुरी तरीके से परेशान थे कि आखिर सैम को इस चीज के बारे में पहले से पता कैसे चला। अब इसके बाद एक एजेंट सैम से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। उस एजेंट को सैम के ऊपर पूरी तरीके से डाउट था कि जरूर सैम कोई न कोई एजेंट है, क्योंकि कोई इंसान इतने बड़े पुल के टूटने की खबर पहले से ही कैसे बता सकता है। अब उस एजेंट को सैम पर शक तो था, लेकिन उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अब क्योंकि सैम का कोई भी कसूर नहीं था तो इसकी वजह से उसे छोड़ दिया था। खैर अब इसके बाद वो सभी लोग उस हादसे में मरे सभी लोगों के मेमोरियल पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक विलियम नाम का आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि मौत को चीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैम एक सैफ भी था और सैम जिस ब्रांच में काम करता था अब उस ब्रांच को पेरिस में शिफ्ट करने की बात हो रही थी। अब मोली की बहस भी इस बात की वजह से हुई थी क्योंकि मोली ये चाहती थी कि सैम किसी भी तरीके से पेरिस ना जाए। खैर दूसरी तरफ पीटर की गर्लफ्रेंड डेली की तरह अपनी जिमनास्ट प्रैक्टिस करने के लिए जाती है और पीटर वहां पर ऑडियंस में बैठकर उसे देख रहा था। पीटर की गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से जिमनास्ट कर रही थी क्योंकि वो पिछले काफी सालों से काम कर रही है। लेकिन अब जब वो प्रैक्टिस करते समय हैंग होकर ऊपर से फ्लिप करती है तो वो नीचे बहुत ही बुरी तरीके से गिरती है, जिससे कि उसकी स्पाइन टूट जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। पीटर वहां पर अचानक से इतना बुरा होता हुआ देखकर बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है। खैर अगले दिन वो सभी लोग अपने ऑफिस में होते हैं, लेकिन अपने कलीग की वजह से वो ठीक से अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। पीटर भी अपने गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से काफी ज्यादा सैड होता है। वो सभी लोग वहां पर मिलकर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन उनका एक फ्रेंड वहां से मिसिंग था। उसे एक मसाज क्लब यानी कि एक स्पा का टिकट मिलता है। इसके बाद वो बिना किसी को बताए फौरन वहां के लिए निकल जाता है। इधर इनकी एक फीमेल कलीग को भी डॉक्टर से मिलना था, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। जाते आते उससे एक पिक्चर गिर जाती है जो कि उसकी खुद की थी और उसका गिलास टूट गया था। इधर पीटर अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के सदमे को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस चीज को नहीं कर पाता और वहां पर पैनिक होकर चिल्लाने लगता है।
इधर इनका बॉस इन पर लगातार नजर रखे हुआ था और वो इनके सारी अपडेट डिटेक्टिव को दे रहा है। इधर दूसरी तरफ उनका वो कलीग स्पा में पहुंच जाता है और उसका लास्ट स्टेप रह गया था। वहां पर वो लेडी उसे 30 मिनट के लिए सोने के लिए छोड़ जाती है और उसकी बॉडी पर निडल्स लगी हुई थी। अब उस लेडी के चाहते ही वहां पर पड़े एक टॉवल में आग लग जाती है। वो वहां पर चिल्लाने लगता है लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आता। तब वो खुद ही टेबल से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां पर गिर जाता है। अब उसके झटके से नीचे गिरने की वजह से वहां पर एक अल्कोहल की कैन भी नीचे गिर जाती है। अब उसकी बॉडी में लगे वो सारे निडल्स उसके अंदर घुस जाते हैं लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उठकर वहां से जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और मोबाइल वाइब्रेट होने की वजह से उसके पास में रखी कैंडल नीचे गिर जाती है जिससे वहां पर पूरे फ्लोर पर आग लग जाती है। लेकिन आग इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उस तक पहुंच पाए। अब वो आग से तो बच गया था लेकिन तभी अचानक से एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू उसके मुंह पर गिरता है जिससे कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। खैर दूसरी तरफ सैम और मोली एक साथ थे और वहाँ पर सैम मोली को भी अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है। अब तभी पीटर वहाँ पर आता है और वो उन्हें अपने उस कोलिक की डेथ के बारे में बताता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हुई है। अब वो जल्दी से उस स्पा में जाते हैं और वहाँ पर भी उन्हें विलियम मिलता है। विलियम को वहाँ पर देखकर सैम को ऐसा लगता है कि जैसे विलियम उन्हें फॉलो कर रहा है, इसलिए वो उसके पास जाकर आखिर उससे पूछ ही लेता है कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। तब विलियम उनसे कहता है कि मेरा तो काम ही ऐसा है, जहाँ पर डेथ होती है मुझे जाना ही पड़ता है। तब सैम वहाँ पर विलियम से पूछता है कि हमारे साथ आखिर ये सब कुछ क्यों चल रहा है। तब वहाँ पर विलियम उन्हें डेथ के प्लान और पैटर्न के बारे में बताता है। विलियम उनसे कहता है कि तुमने जरूर किसी न किसी तरीके से डेथ को चीट किया है, अब डेथ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। डेथ अपना प्रोसेस पूरा कर ही मानती है। लेकिन अब तभी वहाँ पर उन सभी लोगों को एक और बात एक्स्ट्रा पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि अगर उनकी डेथ होने का नंबर होगा तो अगर वो अपनी जगह किसी और को मार दें तो उनकी डेथ टल जाएगी, जिससे मरने वाले की लाइफ उन्हें मिल जाएगी और उनकी जगह वो इंसान मर जाएगा। सैम वहाँ पर उन्हें बताता है कि सब तो मर जाएंगे लेकिन मोली नहीं मरेगी, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखा था उसके अंदर मोली नहीं मरी थी। अब ये सुनकर वहाँ पर पीटर के तेवर बदल जाते हैं और वो कहने लगता है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड मर गई तो आखिर मोली क्यों नहीं मरेगी। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चले आता है। अब उन सभी सर्वाइवर को मौत के पैटर्न के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया था और जिसे पता नहीं चला था वो भाई उनकी फीमेल कलीग थी जो कि डॉक्टर के पास गई थी। अब वो लोग उसके पास उस सब कुछ बताने के लिए चाहते हैं। इधर उनकी वो कलीग अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करा रही थी क्योंकि उसे ठीक से नजर नहीं आता था। अपने ट्रीटमेंट से पहले वो लड़की काफी ज्यादा पैनिक थी, इसलिए उसने अपने हाथ में एक टेडी बियर पकड़ा हुआ था और वो वहाँ पर उस टेडी बियर को इतनी जोर से प्रेस करती है कि उसकी एक आंख निकल कर नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने वाला था लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास जो फाइल है वो इनकम्प्लीट है। तब वो डॉक्टर उसे ऐसे ही सेटअप में छोड़कर वहाँ से चले आता है। अब उस डॉक्टर के पास से जाते वहाँ पर उस मशीन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर उस लेजर की पावर बढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे कर बढ़ती चली जा रही थी और उसके साथ साथ उस लड़की की घबराहट भी बढ़ रही थी। वो उस लेजर को उसके रिमोट से बंद करने की कोशिश करती है लेकिन हाथ लगने की वजह से वो रिमोट नीचे गिर जाता है जिससे कि उसका स्टार्ट बटन प्रेस हो जाता है और इसके बाद तो लेजर अपना काम करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो उस लड़की की एक आंख को जला देती है। अब एक आंख को चलाने के बाद जब वो दूसरी आंख की तरफ जाती है तब ओलिविया अपने हाथ को आगे कर अपनी दूसरी आंख को जलने से बचा लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो और ज्यादा उसे जला पाती वो जल्दी से उस मशीन पर से उठ जाती है। अब इतनी देर में सैम और मोली भी वहां पर पहुंच चुके थे लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही उस लड़की का सैंडल उस टेडी बेयर की आंख पर आ जाता है जिससे कि वो फिसल कर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। अब इतनी ऊपर से गिरने की वजह से वो वहीं पर मर गई थी और उसकी एक आंख भी निकल कर बाहर आ जाती है। अब उस लड़की की डेथ के बाद जिसकी बारी थी वो था नेथन। वो अपने काम पर था और वहाँ पर किसी बात को लेकर उसका एक दूसरे वर्कर से झगड़ा हो जाता है। अब नेथन को पता चल चुका था कि उसके ऊपर से हुक गिरेगा और वो वहीं पर मारा जाएगा और अब तभी नेथन के दिमाग में डेथ को चीट करने का आइडिया आता है। इसके बाद वो अपनी जगह उस वर्कर को उस हुक के नीचे ढकेल देता है जिससे कि वो वर्कर वहीं पर मारा जाता है। अब इस चीज से नेथन के ऊपर किसी को शक भी नहीं होता क्योंकि ये देखने में एक एक्सीडेंट लग रहा था। इधर पीटर अपने बॉस को भी डेथ की रियलिटी के बारे में बता देता है क्योंकि उसका बॉस भी तो एक सर्वाइवर था लेकिन उसका बॉस उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता और उल्टा ही वो सारी बातें उस डिटेक्टिव को बता देता है। अब वो सभी लोग नेथन के पास जाते हैं और वो अभी तक वहीं पर था जहाँ पर उस आदमी की डेथ हुई थी। पीटर वहाँ पर नेथन से पूछने लगता है कि क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या फिर तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा है। तब नेथन उनसे सच बोलता है और कहता है कि हाँ मैंने ही उस वर्कर को मारा है। अब वो सभी लोग सोचते हैं कि अगर ये बात सच है तो अगली बारी उनके बॉस की है और अब तभी उनका बॉस भी वहाँ पर आ जाता है। अब उनके बॉस के वहाँ पर आते ही सीधा एक बड़ा सा पाना उनके फेस में जाकर घुसता है जिससे वो भी वहाँ पर मारा जाता है। अब यहाँ पर उनकी थ्योरी बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी कि खुद को सेव करने के लिए किसी दूसरे को सेक्रीफाइस किया जा सकता है।
अब रात को मोली और सैम डिनर पर होते हैं और वहाँ पर उन दोनों के अलावा डिटेक्टिव भी उनके ऊपर नजर रखे हुए था। अब वो दोनों वहाँ पर डिनर शुरू करने वाले थे, लेकिन अब तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था क्योंकि अब अगला नंबर उसका ही है और वो भी नेथन की तरह किसी को सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ को सेव करना चाहता था। अभी तक उसे उसका कोई भी विक्टिम नहीं मिला। अब क्योंकि सैम ने उससे बात पहले ही कह दी थी कि मोली नहीं मरेगी, तो उसके लिए मोली से अच्छा शिकार कोई भी नहीं हो सकता और वो वहाँ पर मोली को मारने के लिए अपने साथ एक गन भी लेकर आया था। अब वहाँ पर मोली को शूट करने वाला था कि तभी सैम वहाँ पर उसे बचा लेता है। अब गन चलने के बाद सुनकर वो डिटेक्टिव भी अंदर आता है। वो दोनों किसी तरीके से पीटर से बचकर एक किचन में चले जाते हैं, लेकिन पीटर उनके पीछे पीछे वहाँ पर भी आ गया था। पीटर सैम पर अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और इसके बाद मोली को ढूंढने लगता है। अब पीटर सैम को इसलिए नहीं मारता है क्योंकि अगला नंबर सैम का ही है और उसे मारकर उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। मोली किसी तरीके से पीटर से छुप रही थी, लेकिन अब तभी वहाँ पर वो डिटेक्टिव आ जाता है। अब इससे पहले कि वो डिटेक्टिव को समझ पाता, पीछे से पीटर आकर उसे शूट कर देता है। अब पीटर का काम तो हो चुका है क्योंकि उसने डिटेक्टिव को मार दिया है और अब उसकी मौत टल जाएगी, लेकिन फिर भी पीटर मोली को मारना चाहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी तो मरी थी। लेकिन इससे पहले कि वो मोली को चांद से मार पाता, पीछे से सैम आकर उसे ही चांद से मार देता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात तो यह है कि पीटर के पास डिटेक्टिव की लाइफ थी, लेकिन अब सैम ने पीटर को मार दिया है, तब डिटेक्टिव की लाइफ सैम पर आ जाएगी, यानी कि अब सैम भी नहीं मरेगा। अब ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये दोनों आराम से पेरिस में एक साथ रह सकते हैं। खैर अब 2 हफ्तों बाद ये दोनों पेरिस की फ्लाइट में बैठे हुए थे। सैम वहाँ पर नोटिस करता है कि उस प्लेन में 2 लड़के लड़ रहे हैं और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि एलेक्स और कार्टर थे। खैर सैम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब इसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और सैम अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस प्लेन में वही सॉन्ग प्ले हो जाता है जो कि उस समय उस ब्रिज टूटने पर हुआ था। अचानक ही सीट पर हाथ लगने की वजह से सैम के अंगूठे पर चोट लग जाती है। अब वहाँ पर सैम बुरी तरीके से घबराने लगता है क्योंकि अब उसे बात अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि अब वो तो मरने वाला है। अब चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो वो नहीं बच पाएगा। अब वो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि उसकी थिंकिंग सच होने लगती है और वो सचमुच में ही मारा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब नेथन किसी को मारकर बच सकता है तो आखिर सैम क्यों नहीं, क्योंकि उसने भी तो पीटर को मारा था जिसके पास किसी और की लाइफ थी। लेकिन हकीकत तो यह है कि उस डिटेक्टिव की लाइफ भी इतनी थी, इसलिए सैम भी मर गया। खैर अब इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि उसी फ्रेंड के मेमोरियल में था जिसे उसने मारा था। वहाँ पर एक वर्कर नेथन को बताता है कि इस वर्कर को ब्रेन ट्यूमर था, अगर ये ऐसे न मरता तो ये कुछ दिनों बाद तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर जाता। अब वहाँ पर वो वर्कर उसे सारी बातें बताई रहता कि इतने भी पावर फ्लाइट 80 का लैंडिंग गियर उसके ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से नेथन भी वहाँ पर मारा जाता है और डेथ के इसी प्लेन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज के पिछले पार्टों की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।